साइफर के केस में ज़मानत की, इमरान खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत की मुलतवी होना कोई अचंभे की बात नहीं है। ये नॉर्मल तरीक़ाकार है कि हमेशा जो है इस प्रोसेस के अंदर जो प्रोसिक्यूशन है वो हमेशा वक्त लेती है। और दायरा इख्तियार के हवाले से आज बहस सारी मुकम्मल हो जानी चाहिए थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो दरख्वास्त पीर वाला दिन लगी है, लेकिन ज़मानत का और जुरिस्डिक्शन का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो पहले उस अदालत ने देखना होता है। तो जज साहब को, दहशतगर्दी की कोर्ट के जज साहब को पहले दायरा इख्तियार का फ़ैसला साथ ही कर देना चाहिए था और बेल भी आर्गूमेंट लेकर। पीर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद बहरहाल इमरान खान साहब के वकला ने बहस कंप्लीट कर दी है और 5-4 नुक्ते बड़े अहम हैं। एक तो जो नई तरामीम है इसका इतलाक़ माजी से नहीं होना और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं हुई, क्योंकि साइफर तो कोई लीक, साइफर तो अपनी जगह पर मौजूद पड़ा है। फिर जो शिकायत कुनंदा है या जिसने इस्तगासा दायर किया है या जिसने पर्चा दिया है वो तो रिटायर्ड हो चुके हैं। वो तो वफाकी हुकूमत जो मुतल्लिका आपकी वजारत है वो होनी चाहिए थी। और ये इसका एक ख़तरनाक पहलू ये भी आता है, देखिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है जब उसकी खिलाफ वर्जी होगी और उसके बाद जो पब्लिकेशंस चल रही है, बहुत से लोगों ने कहा कि मेरे पास भी है, फिर शेयरिंग भी हुई है, तो इसके फिर छींटे जो है ना वो बड़ी दूर तक जाएंगे। अब ये तय करना है, उस अदालत को तय करना है पहले और अदालत के ऊपर ये पहली जिम्मेदारी। दिलावर के तोशाखाना के केस में यही होता रहा कि मुतल्लिका कोर्ट जो है वो जुरिस्डिक्शन डिसाइड नहीं, लेकिन वो स्टेज थी ट्रायल की, ये ज़मानत की स्टेज है। ज़मानत की स्टेज के ऊपर प्रामा फिशाई जो केस है आपने वो सारा बेसिक देखना है। इमरान खान साहब ने कहीं जाना नहीं, पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। इन्वेस्टिगेशन जो 17-18 माह में मुकम्मल नहीं हो सकी, अब कौन सी इन्वेस्टिगेशन और कंप्लीट करनी है। प्रोसेस तक जो बेल के बेसिक प्रिंसिपल है वो सारे, तो इन हालात में साइफर के केस में इमरान खान साहब की ज़मानत उनका